तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बेहतरीन और अपने आप में कुछ लेवल के क्वेश्चन हैं। देखिए, हम लोग सारे क्वेश्चन एनडीए के करने वाले हैं, लेकिन एनडीए में आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत भारी टफ नहीं, कई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि जो जेई मेंस के क्वेश्चन है वो भी क्या करते हैं, एनडीए वाले डाल देते हैं। यानी एक आध दो लगभग 20 क्वेश्चन जो है जेई मेंस के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। यानी देखिए, हम लोग जो हल करेंगे क्वेश्चन वह बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचेंगे। साथ में जितने भी पीवाई को आएंगे उसके बेस पर भी क्वेश्चन करेंगे और साथ में पीवाई को क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉस ए हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ कॉस ए बराबर एम कॉस बी एंड कॉट ए प्लस बी बटा में 2 बराबर लेमडा टेन बी माइनस ए बटा में 2 देन लेमडा इज इक्वल टू, बोला है कि यह किसके बराबर है। तो दोस्तों, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो या कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यह क्या बोलता है? यह बोलता है कि यदि यह बोलता है हमें कि यदि सी बटा में, क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि सी बटा में डी एंड ए बटा में अगर बी रहेगा तो इसको हम लोग जब कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड पर हल करेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस के बी बटे में ए माइनस के बी बराबर सी प्लस के डी एंड बटे में सी माइनस के डी। कुछ इस प्रकार से हमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का जो फार्मूला है वो चलता है। यानी कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो कुछ फार्मूला है, कुछ इस प्रकार से इसका रूल हमें क्या करता है, फॉलो करता है। रूल कुछ इस प्रकार, यदि इसके बेस पर है तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी, यही सूत्र उसमें लगने वाला है। इसलिए पहले सूत्र को आपको बता देना चाहा। ठीक है, एम कॉस बी एंड कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर लेमडा टेन बी माइनस ए बाई 2 देन लेमडा इज इक्वल टू, बोला है कि लेमडा किसके बराबर है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार से चलता है, और किस प्रकार से चलता है तो मैं यहाँ पर बताया हूँ आपको कि कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो रूल है कुछ इस प्रकार से चलता है। तो जब इसको रूल को इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा आपका कोस ए बट्टे में कोस बी बराबर एम बटा में 1 हो जाएगा। ठीक, जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए प्लस कोस बी बटे में कोस ए माइनस के कोस बी। ठीक, यानी अब अभी मैं यहाँ पर क्या बताया हूँ कि a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे में c माइनस के d हो जाएगा। यानी बराबर m प्लस 1 बटे में m माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कुछ हमें इस ऐसा मिलेगा, m माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर m माइनस के 1 होगा भाई, m माइनस के 1, m माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हमें मिलेगा, यहाँ पर कलम नहीं चला, 1 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे, जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि cos a प्लस cos b यानी cos c प्लस cos d का जो हमारा फार्मूला होता है, कहाँ cos c प्लस cos d का क्या फार्मूला होता है, तो 2 cos ए यार आज तो हद हो गया, कलम ही नहीं चल रही है भाई। 2 cos क्या होता है, तो 2 cos a प्लस बी बटे में 2 इंटू cos a माइनस के बी और बटे में क्या होता है, 2 होता है। a माइनस के बी बटे में 2 और पूरे का बटा में क्या होता है, तो पूरे का बटा में होता है 2 साइन a प्लस बी बटे में 2 इंटू इंटू साइन a माइनस के बी बटे में 2। ये होता है हमारा फॉर्मूला। यानी cos a माइनस cos b का जो फॉर्मूला होगा वो 2 साइन a प्लस बी बटे में 2 एंड साइन a माइनस बी बटे में 2 बराबर क्या होगा हमारा, तो m प्लस 1 बटे में m माइनस के 1, ये होगा हमारा। ठीक, अब जब इसको आगे हल करेंगे, देखिए ये 2 से 2 क्या होगा हमारा, कटेगा। यानी 2 से 2 क्या हमारा होगा, तो कट जाएगा, 2 से या 2 कट जाएगा। अब ये बताइए cos a बटे में साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot cot a प्लस बी और बटे में 2 इंटू इंटू क्या लिख सकते हैं, तो cot cot a माइनस के बी और बटे में 2 बराबर क्या लिखेंगे, तो m प्लस 1 बटे में m माइनस के 1। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं और जब इसको आगे हल करेंगे तो चलिए आगे इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। हमारा क्या आया है सवाल, इतना आया है, इतना आया है, cos cot a प्लस बी बटा में 2 cot a माइनस बी बटा में 2। ठीक, अब दोस्तों हमको एक सूत्र मालूम होगा कि देखिए हमको मालूम क्या करना है, कुछ इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक, जब इसको इस फॉर्म में लाना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए cot a प्लस बी बाई 2। ठीक, तो इसको हम लोग यहीं पर आने देते हैं, cot a प्लस बी बाई 2। ठीक, बराबर यहाँ पर क्या है, तो m प्लस 1 बटे में m माइनस के 1 है। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो cot a माइनस 2 है जब इधर लाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, tan a माइनस बी बाई 2। क्या बनेगा, tan a माइनस बी बाई 2, यानी जो बनेगा हमारा tan, इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस a बाई 2। अब ये देखिए हमें क्वेश्चन जो पूछा था कि
इसका लेमडा का मान क्या होगा, देखिए इस फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो आया है वो ये रूप आ गया है, और जो लेमडा का मान आया वो कितना आ गया, m+1 बटे में m-1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर सवाल समझ में आए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया है हमें कि दूसरा बोला है कि इफ इफ sin 2 बीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन sin अल्फा एंड cos अल्फा, देन cos 4 बीटा इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि cos 4 बीटा इज इक्वल टू, यानी cos 4 बीटा है वो किसके बराबर होगा। ठीक, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, यानी जब इस हल को हल करना चलेंगे, तो अब देखिए बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है यानी गुणात्मक श्रेणी है। और गुणात्मक श्रेणी का फार्मूला क्या होता है कि अगर ए बी सी या एक क्या है तो ज्योमेट्रिक मीन है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो सेम ऐसे ही हम इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 बीटा। ठीक, साइन स्क्वायर 2 बीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इतना हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक, जब इसको इतना लिखेंगे, अब आगे जब इसको हल करेंगे तब देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि cos 4 बीटा का मान क्या होगा, cos 4 बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए cos 2 का फार्मूला क्या होता है, चूंकि हमको मालूम है, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर समझिए कि जो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो होता है 2 cos, हमको साइन में चेंज करना है। ठीक, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और वही मैं पूछूं कि cos 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस के, देखिए 1 माइनस के, अब यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, एक है, तो यहाँ पर 2 थीटा है, तो जब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो थीटा, और कह सकते हैं यहाँ पर 2 थीटा हो गया, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या होगा हमारा, तो 2 थीटा हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर से दोस्तों सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी इतना लिख सकते हैं। तो जब इसको हम हल करने चलेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर 2 बीटा बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस के अल्फा। ठीक, ये मैंने ऊपर वाला ही लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या चाहिए, cos 4 थीटा का मान चाहिए। लिखेंगे cos 4 बीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा। ठीक, जब इतना होगा यानी इसके बराबर मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब चूंकि देखिए साइन स्क्वायर 2 बीटा का मान क्या है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, 1 माइनस के 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिया है। ठीक, अब ये बताइए 1 माइनस के 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बनेगा, तो 1 माइनस के 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा फार्मूला है वो किसका है फार्मूला, तो ये फार्मूला जो है वो होता है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल वर्ग। क्या होता है, तो साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, माइनस के 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब दोस्तों जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो देखिए इसको हम लोग अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, कोष्ट में 1/2 साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इंटू 1/√2, 1/√2। ठीक, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब पूरे का होल स्क्वायर होगा हमारा, पूरे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 2 है, यह क्या है, अंडर रूट 2 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा बाहर। ठीक, 2 बाहर निकलेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन अल्फा इंटू 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कास पाई/4 का यह मान हो जाएगा। ठीक, माइनस के कास अल्फा इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन पाई/4 का यह मान हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका वर्ग जब किए तो हो जाएगा 2, और 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कास पाई/4। तो साइन अल्फा इंटू देखिए साइन ए इंटू कास बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला है, तो ये दोस्तों है फार्मूला जो हमारा वो है साइन ए माइनस के बी का फार्मूला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको जब आगे हल करेंगे और यहाँ पर आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो जो हमारा आंसर निकलेगा, देखिए कुछ इस फॉर्म में मुझको आंसर दिया है, तो जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो 2 लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर। अब इसको पाई/4 माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा लिख देंगे, पाई/4 माइनस के अल्फा लिख देंगे, क्योंकि साइन माइनस के थीटा क्या होता है, तो माइनस के साइन थीटा होता है। नो प्रॉब्लम, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको सवाल अच्छे से, यह हमारा आंसर है, यह हमारा इतना क्या है, आंसर है, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख लिखा हूँ। आई होप आपको सवाल अच्छे से दोस्तों समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया है कि कास स्क्वायर पाई/8 बोला है कि कास स्क्वायर पाई/8 इंटू कास 3 पाई/8 प्लस साइन
क्यू पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8। इसको हल करना है और ये बहुत ही आसान सवाल है जो आपको हल कर और कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ मैं इसके बेस पर सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, नोट डाल कर आप लोग लिख लीजिए कि 3 पाई बाई जो 8 का मान होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 8 लिख सकते हैं। ठीक, 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 8। वहीं पर हम लोग 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 8 लिख सकते हैं। वहीं पर 7 पाई बाई 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस के पाई बाई 8 लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे। तो इस बेस पर आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन आसान है बहुत। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया है, कुछ जवाब क्वेश्चन आ गया है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 देन के इज इक्वल टू। बोला कि के किसके बराबर है, तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का जो फार्मूला होता है इसको जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक, इतना हमको क्या है मालूम है कि इसको जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो बस इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस के क्या है, तो के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा है भाई, क्या है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा है। ठीक, बराबर क्या है, तो 1 है। ठीक, इतना दिया है। तो देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मिलेगा क्या हमें, तो जो मिलेगा वो मिलेगा, देखिए के कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर, यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आपको आए ना चाहिए। इतना हो गया। अब देखिए इसको जब के का मान पूछा है, बोला के का मान क्या होगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का बटे में क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया। ठीक, क्या मैं इसको 1/2 से, मैंने 2 से गुणा की, देखिए ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो 4 साइन स्क्वायर। देखिए सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे कि क्या पढ़े होंगे कि साइन साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। ठीक, वहीं पर अगर मैं पूछूं कि साइन 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे कि क्या, देखिए यहाँ पर दोनों हो गया, तो 4 हो जाएगा साइन, और स्क्वायर का पूछूं तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर के थीटा। तो बस यहाँ पर रख देते हैं मान। तो यानी 4 से ऊपर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4, 3/4। यहाँ से मैं इसको हल कर रहा हूँ तो 3/4 इंटू, अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बनेगा। ठीक, यहाँ पर 2 थीटा रहेगा, 2 थीटा होता है क्योंकि स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, तो 2 थीटा और बटे में यहाँ पर स्क्वायर है भाई, कास स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा में कास स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, 3/2 क्या बनेगा, 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा। तो क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3/4 साइन tan स्क्वायर 2 थीटा, यह क्या रहा, तो हमारा आंसर रहा। आई होप दोस्तों आपको समझ में सवाल अच्छे से आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दिया है 7। बोला है कि tan tan 25 डिग्री बराबर ए, देन द वैल्यू ऑफ इतने का पूछ रहा है इन टर्म ऑफ ए इच। देखिए ये भी सवाल बहुत आसान दिया है और सवाल देखिए बोल दिया कि tan a बराबर 25 है, तो क्या मैं tan 205 डिग्री को तोड़ नहीं सकता हूँ। क्या मैं जब tan 205 डिग्री को लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं क्या, tan 180 प्लस के 25 डिग्री। ठीक, जब मैं tan 115 को तोड़ने चला तो हमें मालूम चला क्या, कि इसको भाई मैं लिख सकता हूँ क्या, tan 90 प्लस के 25 डिग्री। अरे हाँ या ना, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक, और जब मैं tan tan 245 को तोड़ने चला तो क्या मिला, जो हमें मिला वो क्या मिला, तो tan 270 माइनस के 25 डिग्री। ठीक, और जब मैं tan 335 डिग्री को तोड़ने चला तो इसको क्या मिला, तो मिला tan tan 360 माइनस के 25 डिग्री। और जब मैं इसको आगे लिखा, जब मैं इसको लिखा, अब आपको कोऑर्डिनेट आना चाहिए भाई, जो कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा होगा तो बहुत दिक्कत होगा। देखिए कोऑर्डिनेट मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर नहीं बनाऊंगा नहीं तो आप लोग शर्मा जाओगे भाई। यहाँ पर समझिए छोटा में, इसमें क्या होता है आल, इसमें भी क्या होता है साइन कोसेक का घर होता है, यह क्या होता है, तो साइन कोसेक का घर होता है, और ये क्या होता है tan कोसेक का घर होता है, यह क्या होता है, तो कॉस सेक का घर होता है। ठीक, इतना आपको मालूम है। तो बोला है कि tan 180 प्लस थीटा, यानी tan 180 प्लस थीटा किसका घर है, तो tan थीटा का घर है, यानी पॉजिटिव तो रहेगा और चिन्ह बदलेगा नहीं, तो tan क्या हो जाएगा, tan 25 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, tan
25 डिग्री हो जाएगा। आई होप को पता होगा tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan के 25 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, tan के क्या मिलेगा, तो 25 डिग्री मिलेगा। ठीक, अब देखिए tan यहाँ पर दिया है tan 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा यानी 90 दिया है, यानी ये विषम है, तो ये तो पता है कि चिन्ह होगा, काट हो जाएगा। और tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये किसका घर है, तो ये साइन कोस का घर होता है, यानी माइनस के क्या होगा, माइनस के cot 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और बोला है कि tan 270 माइनस के थीटा, 270 माइनस के 270 होता है, और माइनस के थीटा इस घर में जाएगा, और ये किसका घर है, तो tan का घर है, यानी पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर विषम है तो cot हो जाएगा, cot के 25 डिग्री। ठीक, और बोला है कि tan 360 माइनस के थीटा, ये किसका घर है, तो tan का घर नहीं है भाई, तो यहाँ पे माइनस तो होगा। ठीक, माइनस तो कन्फर्म है, माइनस के tan 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतना आपको ये 25 डिग्री है। ठीक, मैं इसको अच्छे से लिख देना चाहूंगा कि जो होगा वो क्या होगा, tan माइनस के tan 25 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में दोस्तों आ गए होंगे। इतना जब आपको समझ में आ गया तो बस सवाल हल हो गया भाई। देखिए सवाल कैसे हल हो गया ये पहले देखिए, मैं क्यों बोला हूँ कि सवाल हल हो गया। क्या मैं tan a को, tan a का मान क्या दिया है a, तो इसका मान क्या हो जाएगा a, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में a हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा में tan थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बटा में a हो जाएगा, इसका मान माइनस के हो जाएगा। तो बस इसमें मान रख दीजिए, दिया है कि tan दिया है 205 डिग्री, तो tan 205 डिग्री को मैं क्या लिया हूँ, tan 25 डिग्री, इसका मान क्या लिया हूँ, तो a माइनस के और माइनस के a/2, तो क्या बनेगा a बटा में a बट्टे में, यहाँ पर देखिए कोट 25 डिग्री यानी 245 डिग्री का जो मान आया है वो कितना आया है, कोट 25 डिग्री यानी 1 बटा में a आया है। ठीक, माइनस के, और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस के tan 25 डिग्री यानी tan माइनस के क्या हो जाएगा a। ऑप्शन मिला है कहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में 1 माइनस के a स्क्वायर होगा। क्या ऐसा सवाल मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 प्लस के ए स्क्वायर बटे में 1 माइनस के ए स्क्वायर। देखिए सवाल कितना आसान था, बस आपको हल करने का तरीका मालूम रहना चाहिए। यदि हमें तरीका मालूम है तो सवाल को हम लोग अच्छे से बेहतरीन से हल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं अपना नज़ारा दिखाना देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए कुछ हम लोग सवाल को बेहतरीन से हल कर चुके हैं, और आपको मालूम होगा कि देखिए बिना सवाल को हल किए हम लोग कैसे भाई कर सकते हैं। देखिए सवाल, कोई भी सवाल बेहतरीन और शानदार जबरदस्त होता है, बस आपको सवाल करने का तरीका मालूम रहना चाहिए। देखिए कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको हम लोग हल नहीं कर सकते, लेकिन अगर अगर आप लोग दिमाग दें और उसका इम्प्रूवमेंट समझें। देखिए त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल जब हम हल करने चलेंगे तो बिना उसको कंसेप्ट सूत्र के माध्यम से ही वो हल होगा। कोऑर्डिनेट आपको मालूम रहना चाहिए, और त्रिकोणमिति का हर एक सूत्र भाई रटा रहना चाहिए। इतना रटिए कि सारा सवाल क्या हो जाए आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। आई होप जितने भी ये सवाल थे हमारे, जितने भी ये हमारे सवाल थे वो क्या आपको समझ में आए कि नहीं, क्या आपको समझ में आए कि नहीं, ये पहले बताइए। ठीक, क्या आपको सवाल समझ में आए या नहीं भाई, अब आ गए होंगे सारे सवाल बेहतरीन से। ठीक, क्योंकि सारे सवाल जो थे वो बहुत कंसेप्टुअल थे। और वीडियो भाई पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो दिया है वो क्या दिया है आगे, देखिए क्वेश्चन आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो आगे दिया है बोला है कि इफ cos थीटा बराबर 1/2 बराबर बराबर और क्या दिया है 1/2 एक्स प्लस 1/x देन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान इस क्वेश्चन है, और मैं क्यों आसान बोला हूँ ये आप खुद ही समझ लीजिए। देखिए क्या मैं इसको, इस फार्म को क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, 2 cos थीटा। अब जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए प्लस का होगा 2x इंटू 1/x बराबर 4 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, 4 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब 4 कास स्क्वायर थीटा होगा तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा। आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 2 हो जाएगा। अब देखिए मुझको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आगे 1/2 लगाया है, इतना तो आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया, आगे 2 लगाया है, 1/2 से ये भाग कर रहा है, तो मैं भी क्या करूंगा 1/2 से भाग देता हूँ। तो जब दोनों में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो इसको हल करने पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर थीटा माइनस के 1 मिलेगा। लेकिन हमें ऑप्शन तो कुछ इस प्रकार से मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ये जो फार्मूला है वो किसका है, तो ये कास 2 थीटा का फार्मूला है। जो ये फार्मूला है वो किसका है, तो ये कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कि 2 का स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और इसका एक और फार्मूला क्या होता है, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या था, तो हमारा करेक्ट आंसर था दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या था, तो करेक्ट आंसर था। आपको अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग कदम रखते हैं और क्वेश्चन दिया है कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए। क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए और कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर बी। तो बोला है कि कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। ये भी सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले ये समझिए कि क्या मैं इसको cos a प्लस बी को लाना है, यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला मैं लग देता हूँ। क्या sin c प्लस sin d का, देखो यहाँ पर क्या है, a है और sin a प्लस sin b पर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 sin a प्लस के b बटे में 2 इंटू कॉस के a माइनस के b बटे में 2। ठीक, और जब मैं इसको तोड़ने चलूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ b बराबर 2 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos a प्लस b बटे में 2 इंटू कॉस के a माइनस के b बटे में 2। ठीक, अब देखिए समीकरण समीकरण वन वन भागे टू कर देता हूँ। जब समीकरण वन भागे मैं टू करूंगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a बटे में b बराबर 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा tan के a प्लस b बटे में 2 और इससे क्या होगा, यह कट जाएगा। यानी हमें कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू मिला। ठीक, अब देखिए मुझको क्या चाहिए, cos a प्लस b। आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा, तो cos cos टू थीटा का जो फार्मूला होता है cos टू थीटा का, वो क्या होता है, वन माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे में वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं केवल cos थीटा, केवल cos थीटा, तो क्या जाएगा, वन माइनस के tan स्क्वायर थीटा बाई टू और बटे में क्या होगा, तो वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। इतना आपको मालूम रहना चाहिए। यदि मैं cos थीटा का फार्मूला लिखता हूँ cos टू थीटा का, तो वन माइनस के tan स्क्वायर टू थीटा, और cos थीटा का मैं फार्मूला लिखूंगा तो वन माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटा में टू प्लस के, यानी इतना हो जाएगा। ठीक, इतना यानी थीटा बटा में टू होता है। तो जब मैं इसको लिखने चलूंगा, इसको इसको मैं जब इसको यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों, बात समझिएगा ध्यान से, यदि मैं cos a प्लस बी, इन मान लीजिए क्या है, cos a है, cos थीटा है, और जब cos को मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, वन माइनस के tan स्क्वायर a प्लस बी बटे में टू, पूरे का बटा में क्या लिखूंगा, वन प्लस के tan स्क्वायर a प्लस बी और बटे में टू। अब मुझको मालूम है कि वन माइनस के, अब देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी का जो मान आया है, tan a प्लस बी बाई टू का मान कितना आया है, तो a बटा में टू, a बटा में b आया, लेकिन इसका स्क्वायर बोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर और पूरे का बटा में वन प्लस के a स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक, और जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे। देखिए ये कितने लाजवाब सवाल थे, ये जो सवाल थे वो कितने लाजवाब और बेहतरीन थे दोस्तों। ये देखिए सवाल बहुत बेहतरीन थे, ये देखिए सवाल जो थे वो बहुत ही बेहतरीन थे और कंसेप्टुअल थे। सवाल जितने भी हमारे सवाल थे वो बेहतरीन कंसेप्टुअल सवाल थे। आप लोग इसको हल कर सकते हैं, यानी जो ये हमारे सवाल थे वो बहुत ही लाजवाब सवाल थे। देखिए इसमें कुछ कुछ मतलब ही नहीं था, बस इसमें जो सवाल दिया है, अब देखिए इसमें क्या है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर ए एंड कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर बी। पूछ रहा है कि देन cos a प्लस बी इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, हम लोग को थिंकिंग करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से तोड़ा, यानी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, फिर cos d का फॉर्मूला लगाया, तब जाके क्या हुआ, तो सवाल हमारे आ गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या दिया है आगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है ये देखते हैं। दिया है कि cos a बराबर 3/4, cos a बराबर 3/4, देन 32 sin a बटा में 2 sin 5a बटा में 2 का मान क्या होगा। अब देखिए cos a बराबर 3/4 दिया है, अब मुझको cos a में इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो cos a में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 कोष्ट में 2 sin a बटे में 2 इंटू साइन 5a बटे में 2 लिख सकता हूँ। अब आपको मालूम होगा कि 2 sin a इंटू साइन a यानी 2 sin a इंटू साइन b का क्या बना है, फार्मूला कुछ बन रहा है। ठीक, अब मैं जब इसको आगे लिखने चलूंगा, अब आप समझिए जो यहाँ पर ये बन रहा है वो क्या बना है, 2 sin a इंटू साइन b, क्या बना है, 2 sin a इंटू साइन b। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 sin a इंटू साइन b का फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cos के a माइनस के b, cos के a माइनस के b माइनस के cos a प्लस b होता है। ठीक, इतना होता है। ठीक, cos के a माइनस के b माइनस के cos a प्लस के b होता है। ठीक, तो जब इसका फार्मूला हमको मालूम है तो इसमें बस पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 16 टू टू क्या होगा, टू टू होगा, नहीं टू नहीं होगा भाई, टू क्यों होगा, 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो cos a माइनस के b, तो लिखेंगे cos a बाई टू माइनस के 5a बाई टू, 5a बाई टू माइनस के cos a बाई टू
प्लस के 5a/2, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। जब इसको आगे मैं हल करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। अब ये देखिए, अब कोष्टक में a/2 माइनस के 5a/2 क्या होगा, तो माइनस के 4a/2, और 2 से कटेगा तो माइनस के 2a बनेगा। क्या बनेगा, तो माइनस के 2a बनेगा। यानी क्या बनेगा, कॉस के माइनस के 2a माइनस के कॉस, और यहाँ पे देखिए 5 1 6a, और जब भाग देंगे 2 से तो 3a बनेगा। कुछ इस प्रकार से हमें बनेगा। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो 16 कोष्ट में cos माइनस 2a, cos माइनस 2a। अब ये बताइए cos 2a का, इसको देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है भाई। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। cos 2a बराबर क्या होता है, तो cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 2। अब देखिए 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 होता है। अभी हमको देखिए cos a का मान कितना दिया है, 3/4। तो cos 2a का फार्मूला मैं यहाँ पर लगाया हूँ, cos 2a का जो फार्मूला मैं यहाँ पर लगाया हूँ, तो क्या होगा cos 2a, और cos a का मान कितना दिया है, तो 3/4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 बटे में 16 माइनस के 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16। जब इसको हल करेंगे तो 9 8, 9 में से 8 जाएगा 1 बटे में 8, यानी cos 2a का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 1/8 आएगा। वहीं पर मैं cos 3a का फार्मूला जब लगाऊंगा तो क्या होता है cos 3a का फार्मूला, 4 cos 4 cos क्यू ए माइनस के 3 cos ए होता है। ठीक, अब जब इसको पुट करूंगा 4 इंटू कास क्यू ए, कास का मान कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। यहाँ पर देखिए जो कास का हमें मान दिया है वो कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो मैं cos 3a का मान ज्ञात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करूंगा, पुट कर दूंगा भाई। तो इसको जब पुट करूंगा तो 3 लिखना होता है 27 बटे में 64 होगा। जो 16 चौके 64 माइनस के 3 इंटू 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 एकम 4 और 2 4 छके 24, 16 मिलेगा। क्या, कुछ 16 मिलेगा। जब इसको हल करेंगे तो 16 मिलेगा, और यहाँ पर तितरी के 9 होगा। ठीक, तो यानी यहाँ पर 16 इसका लौसा होगा, 27 माइनस के 4 चौके 16 और तितरी के 9 चौके 36, यानी 36 में से जब 27 घटेगा तो कितना रहेगा, माइनस के 9/16। यानी cos 3a का मान मिला माइनस के 9/16, और cos 2a का मान मिला 1/8। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब पुट करेंगे दोस्तों, देखिए cos 2a का क्या मान मिला है, 1/8। ठीक, माइनस आगे माइनस है, और आगे जो माइनस है और इसका मान क्या मिला है, तो माइनस के 9/16, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस के 9/16। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू लसा होगा 16, 8 दूना के 16 इंटू 9, 16 से 16 कट जाएगा, और 9 दो क्या होगा, तो 11 हमारा इसका आंसर आएगा। 11 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे। देखिए सारे सवाल जो थे वो बहुत ही आसान, बेहतरीन और शानदार लेवल के थे। बस आपको हल करने का अप्रोच मालूम करना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों,